हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय सेकंड। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको ग्रीन ओलंपियाड से जुड़े क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने वाला हूं। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो कि आप यूज कर सकते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए। इस वीडियो के अंदर हम लोग ग्रीन स्किल से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि ये फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च an ambitious skill development initiative in 2017. This aimed to train and orient youth to enable them to gain employment or takes for self-employment. Name the initiative. अब देखिए 2017 में हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, इसमें एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इन्होंने इनिशिएटिव लिया था स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड। और स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड उन्होंने जो प्रोग्राम लॉन्च किया था, उस प्रोग्राम के बारे में यानी उस इनिशिएटिव के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, जिसका मेन पर्पस ये था कि जो भी यूथ वो एम्प्लॉयमेंट गेन करे, यानी वो किसी भी सेक्टर में काम करे और खास तौर पे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गेन कर सके, एक अपना सेटअप स्टार्ट कर सके। उस चीज को ध्यान में रखते हुए एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था। इसका बेसिकली जो मेन एम्बिशियस था या एम था, स्किल डेवलपमेंट था। तो वो कौन सा प्रोग्राम, कौन सा इनिशिएटिव था, ये आपको चूज करके बताना है। आपके पास ऑप्शन ए में आपको दिया जा रहा है आंसर नेशनल एनवायरमेंट साइंस फेलो। ऑप्शन बी में आपको बताया जा रहा है नेशनल फॉरेस्ट एक्शन प्रोग्राम। ऑप्शन सी में आपको बताया जा रहा है द ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे शॉर्ट में GSP भी बोलते हैं। और ऑप्शन डी में आपको बोला जा रहा है कि बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। यानी कि इन चारों में कौन सा प्रोग्राम यानी कौन सा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री एंड एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, उस इनिशिएटिव को आपको चूज करना है। और ये लॉन्च हुआ था 2017 में हुआ था। इन चारों में से करेक्ट आंसर आपने चूज करना है। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसमें जो सी ऑप्शन आपको दे रखा है द ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को यानी इस इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था अपने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसका मेन एम ये कि जो भी यूथ है, ठीक है, जो स्कूल से या कॉलेज से जो पास आउट होते हैं, उनका स्किल डेवलपमेंट करना है कि वो अपने लिए जॉब वगैरह खुद से क्रिएट कर सके, अपने आप को एम्प्लॉयमेंट दे सके। इस पर को ध्यान में रखते हुए स्किल ये जो इनिशिएटिव लिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो गया। वैसे जब घर पे इस प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपना रिवीजन कर रहे हैं और इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो जितने भी इस तरह के प्रोग्राम्स हैं, जैसे ये ऑप्शन दे रखे हैं, तो इन चारों जो ऑप्शन के अंदर डिफरेंट जो इनिशिएटिव दे रखा है, इन सारे इनिशिएटिव के आपको पढ़ना है। ठीक है, एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सको। इसके बाद नेक्स्ट है एस कंसिस्ट ऑफ environment friendly method of farming that allow the production of agricultural crop or livestock without damage to human or natural system. It also involve preventing the use of chemical so as to avoid adverse effect of soil, water and biodiversity. अब इस क्वेश्चन के अंदर ना आपको एक इको फ्रेंडली या फिर इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि उसका नाम बताओ। ऐसा कौन सा मेथड जिसके अंदर जो फार्मिंग की जाती है, यानी जो खेती की जाती है, उसके अंदर ना तो जो एग्रीकल्चर क्रॉप होता है उसको कोई नुकसान पहुंचता है, और ना ही जो लाइफ स्टॉक है, यानी वो जो जानवर जो कि खेती करते हैं, लोग अपने घर में पालते हैं, उनमें से किसी को भी कोई डैमेज नहीं होता। ना ही तो इंसानों को कोई नुकसान होता है, नेचुरल सिस्टम है, इसमें कोई डैमेज देखने को मिलता है। तो कौन सा मेथड है वो इको फ्रेंडली जो मेथड है, इस आपको चूज करना है इन चारों ऑप्शन के अंदर। और इससे ना तो सोइल में कोई डिस्टर्बेंस आता है, ना पानी में कोई डिस्टर्बेंस आता है, ना ही जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है इसके अंदर कोई फर्क पड़ता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं ये बहुत ज्यादा इको फ्रेंडली यानी कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड है जो आपको चूज करना है। ऑप्शन ई में आपको बताया जा रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑप्शन बी में आपको बोला जा रहा है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और ऑप्शन सी में आपको बोला जा रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और ऑप्शन डी में आपको बोला जा रहा है सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर है ये आपने चूज करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर बी है, जिसके अंदर जो ऑप्शन आपको दे रखा है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये एक तरह का मेथड होता है जो कि बहुत ज्यादा इको फ्रेंडली मेथड है, जिसमें ना तो लाइफ स्टॉक को कोई नुकसान होता है, ना क्रॉप को कोई नुकसान होता है, और ना ही इसके अंदर ह्यूमन या फिर नेचुरल सिस्टम में कोई डिस्टर्बेंस आती है। तो सोइल, वाटर, बायोडाइवर्सिटी, इनमें किसी भी तरह का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और खासतौर पर इसके अंदर किसी भी तरह का केमिकल वगैरह यूज नहीं किया जाता है। जब केमिकल ही नहीं होगा तो इस तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ये बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए
what are professionals who passes knowledge and skill for design of solar panel and appliance आल्सो नोन एज। देखिए आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिन घर में सोलर पैनल वगैरह शायद लगा भी होगा। जैसे अगर मैं अपने स्कूल की बात करूं तो मेरे स्कूल के अंदर भी छत के ऊपर सोलर पैनल वगैरह लगे हुए हैं, ताकि हम लोगों को भी जो इलेक्ट्रिसिटी है कहीं और से लाने की नहीं पड़ती, बल्कि खुद से ही तैयार हो जाता है। जो छत पे लगे हुए हैं इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है और उसके क्लासरूम में लाइट फैन वगैरह जो यूज होता है इसके लिए हम लोग यूज कर लेते हैं। तो ये जो काम करते हैं यानी कि सोलर पैनल को सेटअप करना और इससे रिलेटेड जो भी काम होता है इसे करने वाले लोगों को क्या जाता है, यानी कि इस तरह के जो प्रोफेशनल्स होते हैं जो अपना नॉलेज पास करते हैं, जो स्किल पास करते हैं दूसरों के घर में जाके ऑफिस में जाके इस तरह का जो सेटअप लगाते हैं, इनको बोला क्या जाता है ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। और आपके पास ये ऑप्शंस दे दिए गए। फर्स्ट ऑप्शन में आपको बोला जा रहा है कि सस्टेनेबल वर्कर होते हैं ये। ऑप्शन बी में आपको जा रहा है कि सोलर टेक्नीशियंस होते हैं ये। और ऑप्शन सी में आपको बोला जा रहा है कि सोलर कैंपर होते हैं ये। और डी में आपको बोला जा रहा है ये सोलर स्कॉलर्स होते हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें से क्या है ये आपने चूज करना है। देखिए इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें, यानी कि ये सोलर से जुड़ा है, ये तो कंफर्म है कि जो सोलर से जुड़ा है, सोलर का काम है, तो सोलर वर्ड तो इसके आंसर में आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये टेक्नीशियन है जो ये सारे काम करते हैं, इस तरह का जो सेटअप करते हैं, तो आप इस तरीके से आंसर को चूज कर सकते हैं कि करेक्ट आंसर आपका ये बी हो जाएगा। यानी ये बोल सकते हैं कि सोलर टेक्नीशियन जो होते हैं वो अपनी नॉलेज को पास करते हैं, सोलर पैनल वगैरह या उसके रिलेटेड जो अप्लाई वगैरह होते हैं उसे सेटअप करते हैं और लगाते हैं जहां भी इसकी जरूरत होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन डज नॉट सपोर्ट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब देखिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में भी कौन सी चीजों को सपोर्ट नहीं किया जाता है। देखिए जब ऑप्शन पढ़ेंगे ना, क्वेश्चन में कई बार क्या होता है सपोर्ट वर्ड लिख करके आप आंसर को ढूंढना स्टार्ट कर देंगे ऑप्शन में से, लेकिन यहाँ पे वर्ड है जो आप देख सकते हैं कि नॉट लिखा हुआ है। नॉट का मतलब है कि यहाँ ध्यान रखना है, आपको ये मिस्टेक नहीं करना। क्वेश्चन थोड़ा अपोजिट हो गया है यहाँ पे कि सपोर्ट नहीं करने वाला, आप सपोर्ट वाला देखने लग जाएंगे तो गड़बड़ हो सकती है। एक्शन को आपको आइडेंटिफाई करना है जो कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो जैसे ऑप्शन ए में आपको बताया एक्सटेंसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। देखो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करें तो वहां पे तो एग्रीकल्चर वगैरह एक्टिविटी की जाती है, उसके अंदर जो केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह होता है इसे तो यूज नहीं करने के लिए कहा जाता है कि इसे भी बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग बी सी वाले जो ऑप्शन है इसे भी रीड करेंगे। अब देखिए सेकेंड ऑप्शन जो आपके पास है, डिस्क्रिट यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर डेवलप्ड यूजिंग ग्रीन मेथड, कि ग्रीन मेथड से थ्रू जो भी फर्टिलाइजर वगैरह बनाए जाते हैं, तैयार किया जाता है, उसे यूज करते हैं। तो आप ये कह सकते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर इसे ये जो मेथड है इस मेथड को ये सपोर्ट करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है सी ऑप्शन। देखो यूजिंग ऑर्गेनिक मैन्योर। देखो ऑर्गेनिक चीजें जितनी भी यूज करेंगे इससे किसी भी तरह का एग्रीकल्चर पे या नेचर में कोई भी नुकसान नहीं होगा, यानी कि ये एक तरह से कह सकते हो कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है। और लास्ट में ऑप्शन डी में आपको बोला जाए कि सेलिंग एंड बाइंग, जैसे बाइंग और सेलिंग ऑर्गेनिक फ्रूट्स। ऑर्गेनिक फ्रूट्स में ये होता है कि जो भी के अंदर जो फर्टिलाइजर वगैरह होता है वो खुद फार्म के अंदर ही तैयार किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि कहीं बाहर से कोई केमिकल वगैरह डालकर नहीं की जाती है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये भी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को सपोर्ट करते हैं। तो बी सी और डी जो है सपोर्ट करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा गया जो कि नहीं सपोर्ट करते हैं, तो इस तरीके से हमारा आंसर जो रहेगा वो आंसर ए हो जाएगा। बाकी इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए तीनों चीजें आपको याद भी रखनी है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में क्या क्या चीजें सपोर्ट की जाती है। ठीक है, चलिए आप मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया तो ये है आपके लिए क्वेश्चन। और क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि देयर आर डिफरेंट एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी रिलेटेड टू सोसाइटी, विच ऑफ द फॉलोइंग activity is primarily related to the marketing and production of input and products used in agriculture एक्टिविटीज। हमारी सोसाइटी के अंदर अगर हम बात करें बहुत सारी एक्टिविटी होती है जिसके थ्रू लोग अपनी जो लाइवलीहुड जो इनकम वगैरह जनरेट करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी होती है, उनमें से आप यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी प्राइमरीली एक्टिविटी है या कौन सी है एक्टिविटी जिसके अंदर जो मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन वर्क जो होता है, ठीक है, और जो इसकी इनपुट्स से रिलेटेड है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंदर हम डाल सकते हैं, उसके अंदर इन कर सकते हैं। देखिए बेसिकली अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की कहेंगे इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट के अंदर तो देखो एग्रीकल्चर बेस्ड चीजें होती है, सेकंड में प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है, और उसके बाद थर्ड जो होता है ये सर्विस से रिलेटेड होता है। अब जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है फर्स्ट
कैटेगरी की एक्टिविटी आप कह सकते हो। अब इस क्वेश्चन में आपको ना डिफरेंट एक्टिविटीज दे रखी है और आपको चूज करना है कौन सी एक्टिविटी एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड है, जिसके अंदर कि मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन वर्क होता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी काम होते हैं। तो यहाँ आपको 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं। ऑप्शन ए में आपको बोला जा रहा है कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड जो काम होता है वह एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंदर आता है। ऑप्शन बी में आपको बोला जा रहा है कि एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप जो है उससे रिलेटेड है। अच्छा, ऑप्शन सी में आपको बोला जा रहा है फिशरी वर्क हो, यानी कि मछली वगैरह जो पालते हैं और उसको सेल वगैरह करते हैं, वो एक्टिविटी इसके अंदर आती है। और ऑप्शन डी में बोला जा रहा है कि सारे के सारे यानी कि ए, बी और सी जितने भी हैं, ऑल ऑप्शंस लिस्टेड हियर, यानी कि जितने भी ऑप्शन आपको दे रखे हैं तीनों, यानी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप और फिशरी, ये सब के सब होता है एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपको दिए। तो इसमें अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका जो ऑप्शन बी आपको दे रखा है, जिसके अंदर बिल्कुल क्लियर मेंशन किया गया है कि एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि एग्रीकल्चर में जो भी चीजें हम प्रोड्यूस करते हैं उन सबको एक तरह से सेल वगैरह का, ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, एग्रीकल्चर के अंदर ही आती है। तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें इस क्वेश्चन का, बी ऑप्शन जो आपको दे रखा है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने कितने इसके आंसर सही किए। और देखिए जो भी टॉपिक्स इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, ये सारे क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से याद भी कर लेने हैं और साथ के साथ जो भी टॉपिक हो रहा है इन टॉपिक को आपको स्टडी भी करना है। ठीक है, तो वीडियो को कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए लेके आ सकूं। और हाँ, चैनल जो मेरे नाम से ही है मिस्टर कृष्णा शाह, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि जब न्यू वीडियो आए तो आपके पास इसकी नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। और इसके अलावा जो मेरा मेन चैनल है, यानी जो मेरा फर्स्ट चैनल है friends@प्रिपरेशन, इसे भी सब्सक्राइब कर लो ताकि जब मैं इस चैनल पर वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। इस वीडियो में इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।